दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दो म्यूचुअल फंड स्कीम का डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं। पहला है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड। अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे तो लास्ट 7 ईयर में इसने जो सीएजीआर दिया है वो 26% से ज़्यादा है। दूसरा जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फार्मा सेक्टर का फंड, और इसका लास्ट 7 ईयर का अगर आप सीएजीआर देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका भी सीएजीआर बिल्कुल उसी के बराबर है। तो इन दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम में बेस्ट कौन है और क्या आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसी के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी बात इसके बेसिक डिटेल से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा-सा अपडेट आपको देना है कि अगर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ है, मान लीजिए आपको रिव्यू कराना है अपना पोर्टफोलियो में अगर कोई करेक्शन कराना है, इसके अलावा मान लीजिए आपको न्यू पोर्टफोलियो बनाना है, लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप ये जो नंबर आपको दिख रहा है, इसके माध्यम से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉल या फिर व्हाट्सएप जो भी आप करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। याद रखिए कि ये एक पेड सर्विस है एंड यहाँ पर मेरे द्वारा किसी भी तरीके का स्टॉक का रिकमेंडेशन, ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ें यहाँ पर नहीं दी जाती हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो यहाँ स्क्रीन पर आप देखिए कि इन दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम का बेसिक डिटेल मौजूद है। सबसे पहले अगर मैं देखूँ कि इन दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम में किसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, तो आपको आईसीआईसीआई का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा देना पड़ेगा। मतलब कि जो भी आप पैसा इस म्यूचुअल फंड स्कीम में फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए देंगे, उसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो फंड मैनेजर है, वो आपसे ज़्यादा चार्ज ले रहा है। आप देख सकते हैं कि एसबीआई में यह 1.02% है। मतलब यहाँ पर आपको जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, वो 0.3% का साफ तौर पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एंड अगर फंड साइज़ की मैं बात करूँ, तो दोनों का जो फंड साइज़ है, वो 5,000 करोड़ से ज़्यादा है, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनफैक्ट अगर आईसीआईसीआई को देखेंगे तो इसका जो फंड साइज़ है कहीं न कहीं 1400 करोड़ ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। एंड ऐज की अगर मैं बात करता हूँ तो मार्केट में जो एसबीआई का फार्मा सेक्टर फंड है, ये 13 साल 7 महीने बिता चुका है, जबकि अभी आईसीआईसीआई को 8 साल ही हुए हैं। तो ऐज में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब कि एसबीआई का जो यह फंड है, यह मार्केट में काफ़ी लंबा समय बिता चुका है। बाकी अदर डिटेल यहाँ पर बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड है, ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता है आईसीआईसीआई की तुलना में। लेकिन केवल इतना ही देखकर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं। भाई रिटर्न को हम डिटेल में चेक करेंगे, इनके एसेट एलोकेशन को चेक करेंगे और इनके रिस्क मैनेजमेंट को भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इस म्यूचुअल फंड स्कीम का पहले रिटर्न दिखाता हूँ। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड है, इसको 10 साल हुए हैं और पिछले 10 साल में इसका जो सीएजीआर है 15.13% है। इवन अगर आप बीएसई हेल्थ केयर इंडेक्स का रिटर्न देखेंगे तो वहाँ पर यह रिटर्न 13% के आसपास है, और फार्मा सेक्टर का एवरेज रिटर्न देखेंगे तो वो 15% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो मतलब कि यही कहने का मतलब है कि जो एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी है, अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करता हूँ तो लास्ट 7 ईयर में जब आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर आपको आईसीआईसीआई से ज़्यादा रिटर्न एसबीआई बनाता हुआ देखने को मिलेगा। इसी तरह लास्ट 5 ईयर का आप रिटर्न देखिए, अगेन एसबीआई ज़्यादा रिटर्न निकाल कर दे रहा है। लास्ट 3 ईयर में भी देखेंगे तो अगेन आपको एसबीआई ज़्यादा रिटर्न निकाल के बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। इवन शॉर्ट टर्म रिटर्न आप देखिए, जैसे 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो अगेन यहाँ पर आपको एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड ज़्यादा रिटर्न बनाता हुआ देखने को मिलेगा। एंड वाई टू डेट अगर रिटर्न की बात करें तो अगेन यहाँ पर भी एसबीआई का यह फंड ज़्यादा रिटर्न निकाल के दे रहा है। तो अगेन बात वही निकल के आ रहा है कि एसबीआई का यह जो फंड है, मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहा है आईसीआईसीआई की तुलना में। भाई रिटर्न के मामले में मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि एसबीआई बहुत ही अच्छा है आईसीआईसीआई से। यहाँ पर साफ तौर पे आपको देखने को मिल रहा है, चाहे आप शॉर्ट टर्म रिटर्न देखिए, चाहे लॉन्ग टर्म रिटर्न देखिए। इसके पहले आपने एक्सपेंस रेशियो भी कंपेयर किया था। मतलब एसबीआई कम खर्चा भी ले रहा है, ज़्यादा रिटर्न भी निकाल रहा है, तो इससे ज़्यादा अच्छी और चीज़ क्या चाहिए। एक बार हम इनके रिस्क को भी कंपेयर कर लेते हैं, ताकि ओवरऑल हमें क्लियरिटी मिल जाए कि एक्चुअल में इन दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम में कौन-सा ज़्यादा अच्छा है। तो ये इसका रिस्क प्रोफ़ाइल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे अगर मैं मीन रिटर्न की बात करता हूँ, तो एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी का जो मीन रिटर्न है वो 23.04% है, जबकि आईसीआईसीआई का मीन रिटर्न देखेंगे तो ये लगभग 23% के आसपास ही मानूँगा मैं। ठीक है, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मीन रिटर्न के मामले में लगभग ये बराबर हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पर रिस्क प्रोफ़ाइल आपको देखने को मिल रहा है, ये लास्ट 3 ईयर का जो डेटा है उसके आधार पर ये रिस्क प्रोफ़ाइल आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ऑल्दो
अगर आप इनके बेंचमार्क से कंपैरिजन करेंगे तो दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम अपने बेंचमार्क से अच्छा मीन रिटर्न मैनेज कर रहे हैं। अब बात करते हैं वोलेटिलिटी किसमें ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है। तो इस मामले में मैं अगेन कहूँगा कि जो एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड है, इसका जो रिस्क प्रोफाइल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। आप देखिए 14.37% का यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन देखने को मिलेगा, जबकि आईसीआईसीआई के केस में यह 16.11% है। मतलब कि एसबीआई ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, आईसीआईसीआई बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। इसके अलावा अगर आप इसके इंडेक्स मतलब सॉरी इसके बेंचमार्क का स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो वो 16.33% ही आपको देखने को मिल रहा है। तो नो डाउट यहाँ पर एसबीआई में आपको बहुत कम वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, ज़्यादा रिटर्न निकाल के देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से अगर मैं शार्प रेशियो, शॉर्टिनो रेशियो कंपैरिज़न करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे अगेन जो एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड है, इस मामले में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। इवन अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को भी देखेंगे, तो अपने बेंचमार्क की तुलना में तो ठीक है, लेकिन जब आप कंपैरिज़न करेंगे एसबीआई से, तो ये कहीं न कहीं आपको पीछे दिखने को मिलेगा। एंड इसी तरह आप बीटा रेशियो भी देख सकते हैं कि जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड है, ये इस मामले में भी आपको पीछे ही दिखाई देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर आपको क्लियरली यह पता चल रहा है कि जो एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड है, चाहे आप रिटर्न की बात कीजिए, चाहे रिस्क प्रोफाइल की बात कीजिए, यह हर एक मामले में टॉप पोजीशन पे आपको देखने को मिल रहा है। आप पूरा डेटा यहाँ पर कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि हर एक मामले में जो एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड है, बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। तो एट द एंड डिस्कशन यही निकल रहा है, फाइनल कंक्लूजन यही निकल रहा है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, सच में अगर आपको फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, सेक्टोरल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो मेरे हिसाब से एसबीआई ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? आईसीआईसीआई की तुलना में, ठीक है? अब ये जो मैंने आपको यहाँ पर रिस्क प्रोफाइल या डेटा आपको बताया है इन दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम का, ये पास्ट डेटा है, ठीक है? फ्यूचर में ऐसे ही रिटर्न रहेगा, ऐसे ही रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, ये कोई भी नहीं कह सकता। तो आप इतना मान के चलिए कि जो भी मैंने यहाँ पर आपको बताया है, वो केवल एजुकेशन और अवेयरनेस पर्पज़ के लिए बताया है। आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको किसमें इन्वेस्टमेंट करना है। भाई हर एक पैरामीटर से मुझे एसबीआई ज़्यादा बेटर लग रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में आईसीआईसीआई अपने पॉलिसीज़ में या फिर अपनी स्ट्रैटेजीज़ में चेंज करे और रिटर्न अच्छा निकाल करके दे। तो अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में ऐसी आईसीआईसीआई भी अच्छा कर सकता है। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा, देखिए दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम मोर और लेस अच्छे हैं, ठीक है? अगर आपने आईसीआईसीआई में इन्वेस्टमेंट किया है तो स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने एसबीआई में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए एक न्यू इन्वेस्टर हैं, ठीक है? बिल्कुल नए-नए इन्वेस्टमेंट आप जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं फार्मा सेक्टर में, तो मेरे हिसाब से आपको एसबीआई को चुनना चाहिए, ठीक है? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन सजेशन नहीं है, ठीक है? मैं यहाँ पर कोई भी जजमेंट पास नहीं कर रहा हूँ कि आईसीआईसीआई अच्छा है या फिर खराब है, या फिर एसबीआई अच्छा है या खराब है, ये आप पे मैं छोड़ रहा हूँ। डेटा मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पर एसबीआई आगे है, कहाँ पर आईसीआईसीआई आगे है। आप समझदार हैं, आप डिसाइड कीजिए कि कहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पर नहीं इन्वेस्टमेंट करना है। एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा कि मिनिमम अगर आप किसी भी सेक्टोरल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मिनिमम इतना मान के चलिएगा कि 7 ईयर आपको समय देना ही देना है। इस चीज़ को ध्यान में रख के ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो ओवरऑल आई होप पूरी क्लियरिटी आपको मिल गई होगी कि कहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, कहाँ पर आपको बेटर रिस्क मैनेजमेंट मिल सकता है। एट द एंड जाते-जाते फिर से मैं कहूँगा कि जो कुछ भी मैंने यहाँ पर बताया है, वो केवल और केवल एजुकेशन और अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है। किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने बेचने की सलाह मशवरा रिकमेंडेशन सजेशन नहीं दिया गया है। मार्केट में हमेशा रिस्क होता है, तो जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अपने खुद के रिस्क पर कीजिएगा। एंड इन्वेस्टमेंट से पहले आपको आपका जो भी पर्सनल फाइनेंस एडवाइज़र हो, उससे सलाह मशवरा ज़रूर लीजिएगा। थैंक यू।